कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि जिस संसार में हम रहते हैं उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, वास्तव में वो कितनी खतरनाक जगह है। यह है भवाटवी, जहां पर आकर के भगवान का नित्य अंश ये आत्मा भटक जाता है, अपनी पहचान खो बैठता है, उसे कभी भी याद नहीं रहती अपने स्वरूप की कि मैं भगवान का अंश हूं। और भगवान की सेवा की अभिलाषा को उत्पन्न करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है ना। वो यहाँ की चमक दमक में ऐसा फंसता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है ना। ये सब कुछ अस्थायी है, टेम्पररी है, कल्पनात्मक है। जैसे कि किसी इंद्रजाली का जादू, किसी जादूगर का जादू है बस। चूंकि इसमें भगवान की शक्ति इन्वॉल्व्ड है, यानी कि ये जगत भगवान की शक्ति से चल रहा है, इसीलिए सत्य जैसा लगता है, वरना यहां पर सत्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमारे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में इस भवाटवी का वर्णन जड़ भरत जी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। आज 40वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि यतपि दिक् इव जैनः यज्विनः ये वै राजऋष्यः किम तु परम मुधे शरीरन अस्याम एव मम इयम इति कृत वैर अनुबंधयाम विसृज्य स्वयं उपसंहृता। यानी कि ऐसे अनेक महान राजा हो चुके हैं, या कहिए कि राजऋषि हो चुके हैं, जो यज्ञ अनुष्ठान में अत्यंत प्रवीण थे और अन्य राज्यों को जीतने में भी परम कुशल थे, पर इतनी शक्ति होने पर भी भगवान की प्रेम भक्ति नहीं कर पाए, क्योंकि ये महान राजा मैं देह स्वरूप हूं और ये मेरी संपत्ति है, इस मिथ्या बोध को भी नहीं जीत पाए। इस प्रकार उन्होंने प्रतिद्वंद्वी राजाओं से केवल शत्रुता मोल ली, उनसे युद्ध किया और वे वास्तविक जीवन के लक्ष्य को पूरा किए बिना दिवंगत हो गए। तो देखिए, हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? वो यही है कि हम अनुसंधान करें परमानंद का, हम अनुसंधान करें कि हम किसके अंश हैं। हम दुख उठाना नहीं चाहते तो भी हमें दुख क्यों मिलता है, और जो भी सुख हमारे जीवन में है वस्तुतः क्या वो सुख है, वास्तव में सुख है, या वहां भी अनंत दुख छिपे हैं? और अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो अपने जीवन को सफल बना पाता है ना। तो भगवान के भक्तों का संग अगर किसी को मिल जाता है तो वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो वो अपने आप को भौतिक देह और इस देह से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी संपत्ति मान बैठता है। यही अविद्या है। जिन राजा महाराजाओं की यहाँ बात की जा रही है तो वो पूरे विश्व में फैले हुए थे। आप किसी भी देश की हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, वहां कितने ही राजा हुए। हमारे देश की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, कितने ही राजा महाराजा नेता अभिनेता हुए, कितने ही हुए, और कितनी ही लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, इतने संग्राम हुए, और आज भी होते हैं। लेकिन क्यों हुए और क्यों होते हैं? इसका कारण है अविद्या। अविद्या। वो ये सोचते हैं कि मैं ये देह हूं और सब कुछ मेरा है, सब कुछ। ये पृथ्वी, इस पृथ्वी पर जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, देश की सीमाएं हैं, ये सब मेरी हैं और इनको और बड़ा किया जाए।
और सारा जीवन इसी में लगे रहते हैं, लड़ाई करने में। लड़ाइयाँ होती रहती हैं मिथ्या अभिमान के कारण, अविद्या के कारण। वो सिर्फ शत्रुता करना जानते हैं, युद्ध करते हैं। अगर उन्हें बताया जाए कि आप जानते हैं क्या कि जीवन का लक्ष्य है प्रेम भक्ति, भगवान की प्रेम भक्ति को पाना, हृदय में भगवान के लिए प्रेम पनप जाए, ये सीखना। देखिए अजीब सी बात है, इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन उनसे प्रेम करना हमें सीखना नहीं पड़ता। एक माँ को सीखना नहीं पड़ता कि वो अपने बच्चे से कैसे प्रेम करे। एक प्रेमिका नहीं सीखती कि वो अपने प्रेमी से कैसे प्रेम करे। यहाँ हमें प्रेम करना सीखना नहीं पड़ता, और यहाँ हम प्रेम कर बैठते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रेम मिलता नहीं है वापस, क्योंकि गलत जगह प्रेम करते हैं। क्योंकि यहाँ सब लोग दुखी हैं, सब लोग भवसागर में डूब रहे हैं, डूबे पड़े हैं, फंसे हुए हैं। तो यहाँ कौन किसे बचाएगा? इसीलिए यहाँ कोई किसी को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। तो पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम पूर्णतया तृप्त हो जाएं। हाँ, ये सही चाहत है। लेकिन हमारी जो पूर्णतम संतुष्टि है, तृप्ति है, आनंद है, वो यहाँ नहीं, वो भगवान के श्री चरणों में है। अगर कोई भगवान का भजन करे तो वो पूर्णतया संतुष्ट हो सकता है, तृप्त हो सकता है, आनंदित हो सकता है। वरना आनंद यहाँ पर है नहीं। तो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जरूर, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ भी किए, बहुत यज्ञ किए, बड़ा पैसा खर्चा किया, लेकिन तो भी नतीजा क्या निकला? आज अगर हम देखते हैं तो सब कुछ हिस्ट्री बन गया, सब कुछ इतिहास बन गया, सब खत्म हो गया। आज के बच्चे पढ़ते हैं ऐसा होता था, उस सन में ये लड़ाई हुई, पहले ऐसा हुआ था। लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि हुआ था क्या, हमेशा क्यों नहीं होता है, वो राज्य हमेशा क्यों नहीं रहा, वो राजा हमेशा क्यों नहीं रहा, कहाँ गए वे लोग, ये कोई नहीं सोच पाता। देखिए हमारे आचार्य कहते हैं, मलमल खासा पहिनते, खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चलते, करते बहुत गुमान, महलन माही पौड़ते, परिमल अंग लगाए, ते सपने दी से नहीं, देखत गए बिलाए। यानी कि ये राजा महाराजा, ये बड़े बड़े लोग अच्छा खासा मलमल का कपड़ा पहनते थे, पान खाया करते थे, मारे अभिमान के टेढ़े होकर ही चलते थे, और सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर, परफ्यूम लगाकर, इत्र लगाकर भव्य भवनों में शयन और विलास करते थे। परंतु अब वे तो सपने में भी नहीं दिखते, देखते ही देखते विलीन हो गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तो अगर कोई व्यक्ति विचारे तो वो समझ जाएगा। हम जब कभी किसी जंगल पर से जाते हैं, जंगल में से गुजरते हैं और कहीं देखते हैं कि कुछ कब्र बनी है या चिताएं जली हैं या कहीं किसी को गाड़ा गया है, तो क्या होता है? तो देखते हैं कि उनके ऊपर भी घास वास लगने लगी है। मतलब मिट्टी ने सब कुछ सफाचट कर दिया और नई जिंदगी वहां पर पनपने लगी। जंगल ढेरी राख की, ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवी, करते संग रलियाए। यानी जिनके शरीर के भस्म की ढेरी जंगल में लगी है और उसके ऊपर ऊपर घास उगी है, वे भी एक दिन मनुष्य थे, रंग रास क्रीड़ा विलास करते थे। पर अब कहाँ हैं वे लोग, कहाँ गए? तो ये जो जीवन है ना, वो ढलमल है। जब तक भगवान का भजन नहीं होता है, तब तक इस जीवन में हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। सच्ची सफलता यही है कि कोई भगवान का भजन करे। लेकिन कहाँ करते हैं लोग भगवान का भजन? साधुओं का संग त्याग करके,
लोग विषयी लोगों का संग करते हैं, विषयी लोगों का। और जब हम इन विषयी लोगों के पास बैठते हैं, जब ये लोग मिलते हैं, तो क्या बातें होती हैं? वही 4-5 बातें होती हैं। अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो मैच की बातें होती हैं। अगर कोई न्यूज़ का आइटम गर्म है, न्यूज़ में कोई जोरदार खबर है, तो उसी की बातें होती हैं। नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी की बातें होती हैं, नहीं तो इसकी उसकी बुराई होती है, दोषों का वर्णन होता है। निंदा शब्द रसाल, निंदा के शब्द बड़े ही रसीले लगते हैं और निंदा करते रहते हैं। और ये जो मनुष्य जीवन था, जो सिर्फ भगवान के भजन के लिए मिला था, उसे धीरे धीरे करके गंवा देते हैं, है ना। तो बड़ी ही आसानी से सत्संग प्राप्त है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त है, लेकिन उसको त्याग करके, उस गंगा जल को त्याग करके, वो जल पाने के लिए, आनंद पाने के लिए हर पल कुआं ही खोदते रह जाते हैं, है ना। तो कभी भी उनकी प्यास बुझती नहीं है, बुझती नहीं है। यानी कि अगर कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है, कुआं खोदने से शायद उस समय नहीं, पर बाद में प्यास तो बुझेगी ही, पानी तो निकलेगा ही, खोदते रहेंगे तो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शायद कुएं की बात करें तो ऐसा हो जाए, पर विषयी लोगों का अगर हम संग करें तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है, पतन ही होगा। वो कभी भी नहीं कहेंगे कि सच्चा हित कहाँ है। वो हमेशा यही बताएंगे कि भगवान का जो भजन है वो तो बुढ़ापे में किया जाता है, या अभी से क्या किन चक्रों में पड़ गए हो, अरे भाई तुम ही वही हो, अरे भाई तुम ही भगवान हो। कमजोर लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं, है ना। तो भगवान के भजन के बारे में वो बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं वो कहते हैं अपने मन को कि मन तुम चलो और उस सत्संग वन का रस पियो, जिस वन में भगवद नाम का अमृतमय रस है, कृष्ण नाम का, राम नाम का अमृतमय रस है। तुम्हारे कान क्या हैं? तुम्हारे कान हैं बड़े ही प्यारे पात्र, सुंदर बर्तन हैं, और ये सीमा विहीन हैं। इनमें जितने भी चाहे रस भर लो। तो तुम चलो अपने कानों के बर्तन में भगवद नाम का अमृतमय रस भर लो। तो इसीलिए बारंबार हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे साधु वर्ग बताते हैं कि इस जगत में कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पुत्र, ना कोई किसी का पिता। ये तो शरीर की माया है। ये मायावी ने माया जाल रचा है, उसी में हम सबका संबंध है। कुछ नहीं है, मोह है, मोह। क्योंकि ये जो शरीर है ना, हमारा शरीर, मान लीजिए अगर इसका कहीं पतन हो जाए, ये मर जाए शरीर, और पास में परिवार ना हो, तो क्या होगा? तो फिर इस शरीर को कौवे, सियार और कुत्ते खाएंगे, है ना। तो ये शरीर जिसे हम मेरा मेरा कहते हैं, ये तो इन्हीं का भोजन बनने वाला है एक ना एक दिन। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अगर तुम अभी से नहीं सचेत हुए तो सब बर्बाद हो जाएगा। सत्संग करो, साधुओं का संग करो, ऐसे लोग जो भगवान के भक्त हैं और निष्काम भक्त हैं, ऐसे लोगों के पास जाओ। अगर तुम्हारे पास ढेर पैसा है तो भगवान के प्रचार कार्य में लगाओ। अगर तुम्हारे पास ढेर पैसा है तो भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओ। इससे बहुत जल्दी भक्ति मिलती है, बहुत जल्दी भगवान रीझते हैं। जो भगवत सेवा में लगा रहता है, जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, जो धाम में जाकर के जीर्ण शीर्ण जो मंदिर हो गए हैं, नेग्लेक्टेड हैं क्योंकि लोग अब मोबाइल में बिजी हो गए हैं, तो ऐसी जगह जा कर के अगर हम उनका पुनर्निर्माण कराते हैं तो हमारे शास्त्रों में बहुत बहुत ज़्यादा फल लिखा है इसका। भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसे आसानी से भक्तों का संग मिल जाता है। इसीलिए कहा गया कि साधुनी की संगति बड़े भाग्य जो पाऊं, यानी बहुत भाग्यशाली है ऐसा व्यक्ति जो भगवान के भक्तों का संग पाता है।
है ना। लेकिन आमतौर पर हम कहते जरूर हैं ये बात, परंतु देखते ये हैं कि लोग जो है वो अपनी शक्ति पर घमंड करते हैं। भगवान से प्रेम भक्ति करनी है ये उन्हें नहीं लगता है, और यही है उनका मिथ्या बोध, और इसी के कारण वो फंस जाते हैं भवाटवी में, और तब उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। और इससे हमें भी सीख लेना चाहिए ताकि हम अपने इस मनुष्य जन्म को बर्बाद ना होने दें। ठीक है।